Hello everyone, this is Preeti Ghosh and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 6 of class 6, that is changes around us. If you haven't seen the explanation of this chapter, links are given in the description box. Also, if you are new to my channel, do subscribe it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on my Facebook page. The link is given in the description box. So now, without further ado, let's start with today's class. So in first section, that is section A, they have asked you very short answer questions. In that, question number 1, name the cause that changes temperature of a body. वो कॉज बताना है जिसकी वजह से किसी सब्सटेंस का या किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है. दैट कॉज इज हीट. सो आंसर इज हीट. Next, question number 2, mention one change caused by force or pressure. That is change in shape. Change in shape is caused by force or pressure. Next, question number 3, name one irreversible change. We have learned many examples of irreversible change, but we have to just mention one. I have mentioned digestion of food. ठीक है? Next, question number 4, is dissolution of sugar in water a physical or chemical change? So the answer is it is a physical change. ठीक है? Next, question number 5, is the statement all physical changes are reversible correct? If so, give an example to support your answer. So the answer is physical changes are generally reversible. For example, melting of wax. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. क्या ये सही है? अगर ये सही है तो एक एग्जाम्पल भी हमें देना है. तो द आंसर इज फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो जनरली रिवर्सिबल ही होते हैं. जैसे कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स. वैक्स मेल्ट होगा लेकिन कोई नया कुछ सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, वहाँ पे जस्ट उस वैक्स का शेप चेंज होगा जो कि दोबारा जब सॉलिडिफाई होगा तो दोबारा से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, जब वो मेल्ट हो रहा है तो दैट इज इन लिक्विड फॉर्म एंड देन अगेन व्हेन वी विल कूल दैट वैक्स इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो जनरली रिवर्सिबल चेंजेस ही होते हैं. क्लियर? Next, section B, short answer questions. Question number 1, in what ways does a candle change during burning? So जब कैंडल बर्न हो रहा है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमें बताना है. आंसर, बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व बोथ physical and chemical changes. When the candle burns, the molten wax rises through the cotton wick and undergoes combustion. The wick gets charred and the candle reduces in size. In this process, the wax melts, which is reversible or a physical change, and the wick burns, which is irreversible or chemical change. तो क्या हो रहा है, जब एक कैंडल बर्न होता है तो उसमें दोनों तरह के चेंजेस प्रेजेंट होते हैं. दैट इज फिजिकल चेंज भी हो रहा है प्लस केमिकल चेंज भी हो रहा है. कैसे? बिकॉज जब कैंडल बर्न हो रहा है तो उसका जो मोल्टेन वैक्स है वो नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से जो उसका विक है वहाँ पे बर्न होता है, वहाँ पे कंबशन चलता है. कंबशन मीन्स बर्निंग. ठीक है, तो अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ दैट विक द कैंडल विल गेट शॉर्टर इन साइज. बिकॉज उस बर्निंग से कैंडल का जो वैक्स है वो हीट अप होगा, जिसकी वजह से वो मेल्ट होना शुरू होगा. तो जब वो मेल्ट होगा तो मेल्ट होकर जब नीचे गिरेगा तो उससे कैंडल का जो साइज है वो कम होता चला जाएगा. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन से कि जो वैक्स मेल्ट हो रहा है उसमें फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, क्योंकि कैंडल का जो वैक्स है जो मेल्ट हो रहा है दैट इज इन्वॉल्विंग सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट वाला फिनोमेना. इसीलिए जो वैक्स मेल्ट हो रहा है दैट विल अंडरगो अ रिवर्सिबल और फिजिकल चेंज. इन द सेम वे जो विक बर्न हो रहा है, जहाँ पे उसका फ्लेम जलता है, वहाँ पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं दैट इज इन्वॉल्विंग दैट ऑफ केमिकल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज. इसीलिए हम कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल विल इन्वॉल्व बोथ द चेंजेस, फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज. ठीक है,
Next, question number 2. How do stirring and heating affect the dissolution of common salt in water? कैसे जब हम कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो स्टेयर करना और उस वाटर को और इस सोल्यूशन को हीट करना कॉमन सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे कैसे इफेक्ट कर रहा है? आंसर: the rate of dissolution of common salt in water increases with stirring and heating. In other words, stirring and heating cause faster dissolution of common salt. तो हमें पता था कि सॉलिड का जो सॉल्युबिलिटी होता है दैट विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर. तो इससे क्या होगा, जब हम कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, साथ में उसको स्टेयर कर रहे हैं, मीन्स उसको कंटिन्यूसली मूव करवा रहे हैं, एंड वी आर हीटिंग दैट सोल्यूशन, तो उससे क्या होगा, उसका जो डिसोल्यूशन का जो रेट है, मीन्स मिक्सिंग अप का जो रेट है, वो और भी ज़्यादा फास्टर हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ वाई डिसोल्यूशन विल बिकम फास्टर व्हेन वी आर स्टेयरिंग एंड हीटिंग दैट सोल्यूशन. क्लियर? Next question is question number 3, asking a potter makes clay pots. These pots are dried and then baked. Identify the reversible and irreversible change that take place in the process. अब एक पॉटर जो है वो क्या करता है, वो पॉट्स बनाता है. ठीक है, अब जब वो पॉट्स बनाता है तो उन पॉट्स को ड्राई करता है, उसके बाद उनको बेक करता है. तो इसमें से हमें बताना है कौन सा रिवर्सिबल चेंज है और कौन सा इरिवर्सिबल चेंज है. तो रिवर्सिबल चेंज क्या है, मेकिंग ऑफ पॉट फ्रॉम द क्ले. अब वो जो क्ले से पॉट के शेप में जब वो चीज़ों को बनाता है तो सी वहाँ पे जो क्ले है दैट सब्सटेंस इज नॉट बीइंग चेंज्ड, ओनली क्ले का जो शेप था उसको अब पॉट के शेप में कर दिया गया है. ओनली देयर इज अ चेंज इन द शेप, सो दैट विल इन्वॉल्व द रिवर्सिबल चेंज. ठीक है, तो इरिवर्सिबल क्या है, नाउ व्हेन यू आर ड्राइंग एंड बेकिंग ऑफ दैट पॉट, ड्राइंग करके उसको दोबारा से एकदम सही तरीके से जो कमर्शियली यूज्ड पॉट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, आफ्टर मेकिंग द बेसिस ऑफ दैट पॉट, वो जो बनाया जाता है दैट इज ऑफ irreversible change. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, why is ripening of a fruit considered a chemical change? किसी एक फ्रूट का पकना क्यों उसको केमिकल चेंज माना जाता है? आंसर: ripening of fruit is considered as chemical change because we cannot get back the raw fruit from the ripe fruit. The properties of ripe fruit such as color, taste and composition are entirely different from those of raw fruits. तो जो फ्रूट ऑलरेडी पक चुका है उसको हम दोबारा से कच्चे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. जो पका हुआ फ्रूट है उसका जो टेस्ट होगा, कलर होगा, उसके अंदर जो कॉम्पोजिशंस होंगे वो सब एंटायरली डिफरेंट होंगे फ्रॉम दैट ऑफ रॉ फ्रूट. तो उसको हम दोबारा से कच्चे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. उसकी प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से हम प्रीवियसली व ओरिजिनली जैसा वो था वैसा हम नहीं कर सकते. इसीलिए दैट विल अंडरगो अ केमिकल चेंज एंड विल टर्म्ड एज अ केमिकल चेंज. क्लियर? Next you have to mention 2 characteristics of a chemical change. So here I have mentioned 3, you can just mention 2 of them. ठीक है, सो क्या है, न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. केमिकल चेंज में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे जिसके प्रॉपर्टीज ओरिजिनल से डिफरेंट होंगे. नेक्स्ट, साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, साउंड में भी प्रोड्यूस हो सकता है, साउंड उसमें से कुछ आ सकता है. फॉर एग्जांपल जब क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं तो क्या होता है, उसमें केमिकल चेंज होता है क्योंकि बर्स्ट होने के बाद क्रैकर्स को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेके आया जा सकता. तो इन दैट चेंज साउंड भी आते हैं, तो साउंड भी प्रोड्यूस होता है. तो इन दैट सेंस वी कैन से कि साउंड्स मे बी प्रोड्यूस. नेक्स्ट, एनर्जी में बी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड. अब कोई चीज़ जब किसी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में फॉर्म हो रही है तो उसमें वो चीज़ या तो फिर गर्म भी हो सकती है या फिर ठंडी भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर कुकिंग सम फूड, तो जो खाना है, जो रॉ मटेरियल्स थे वो अब पक चुके हैं. इन दैट केस कुक्ड फूड विल हैव अ टेम्परेचर हायर देन दैट ऑफ
original ones for some time, isn't it? So in that case we can say कि एक heat evolve हो रहा है because वहाँ पे एक reaction हुआ था जिसकी वजह से उस heat की वजह से वहाँ पे एक reaction हुआ था. तो in that case energy is released in the form of heat energy. तो इसीलिए कह सकते हैं कि energy is also evolved or absorbed in that case. Clear? Next section C, long answer type questions. In that, classify the following changes in as many ways as possible. तो इसको changes में classify करना है कि इनमें कौन कौन सा change हुआ है. First one, growth of a tree. So that will be reversible change, or you can say chemical change. Irreversible and chemical change. Next, burning of paper. That is again irreversible and chemical change. Next, weathering of rocks. Weathering of rocks means rocks को different चीज़ों में form करना. Like rocks weathered होके बहुत सारे transactions में जाने के बाद rocks से stones हुए, stones से sand हुए. That transformation of things will be termed as weathering of rocks. So that is also irreversible change or a chemical change. ठीक है. Next is making ice cream from milk. Obviously that is a desirable, slow, reversible and physical change. तो जब वो आइस के फॉर्म में आ गया है, मिल्क से आइस के फॉर्म में आ चुका है, तो वो क्या है, वो हमारा एक डिज़ायरेबल स्लो प्रोसेस है जो कि रिवर्सिबल या फिजिकल चेंज हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट 2 चेंजेस विच आर रिवर्सिबल. तो रिवर्सिबल के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ रखे हैं, उनमें से सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं. तो आई हैव मेंशन फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर. ठीक है, उसको हम अनफोल्ड कर देंगे तो दोबारा अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा. सो दैट इज वाई फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर. एंड नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस. क्लियर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. नेम वन एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग. एक एप्लीकेशन बताना है जहाँ पे कूलिंग और हीटिंग की वजह से जो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है. सो दैट एप्लीकेशन इज इन फिक्सिंग आयरन रिम ऑन बुलक कार्ट व्हील. Right? We have discussed it already when we are discussing the chapter. So bullock cart have wooden wheel. These wooden wheels are fitted with iron rims to make them last longer. The iron rims is made slightly smaller than the diameter of the wooden wheel. The iron rim is heated in dry dung cake fire. Due to the rise in temperature, it expands. This hot iron rim is then put on the wooden wheel and cooled by pouring water over it. On cooling, the iron rim contracts and holds the wheel firmly. तो क्या होता है, जो बुलक कार्ट्स के वुडन व्हील्स होते हैं उसको आयरन रिम में एक आयरन व्हील में फिट किया जाता है सो दैट वो जो वुडन व्हील है वो बहुत दिनों तक लास्ट कर सके. तो उसको करने के लिए क्या प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, दिस एक्सपेंशन ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग. कैसे, जो आयरन रिम होता है उसको स्लाइटली कम डायमीटर में बनाया जाता है. मीन्स उसका जो एरिया होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वुडन व्हील. अब उसको क्या करना होता है, आयरन रिम को फिर गर्म किया जाता है. जब वो गर्म किया जाता है तो आयरन रिम एक्सपैंड होता है, उसका साइज बढ़ता है बिकॉज इट इज़ बीइंग हीटेड. ठीक है, अब जब उसका साइज़ बढ़ जाता है तो वुडन का जो व्हील है उसके ऊपर उसको फिट कर दिया जाता है. वंस इट गेट फिट ओवर इट, उसके बाद आयरन रिम को ठंडा कर दिया जाता है जिससे कि वो ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल साइज़ में दोबारा से लौट आए. तो जब उसको ठंडा किया जाता है तो इस टाइम पे वो फिर से थोड़ा छोटा हो जाता है जो उसका ओरिजिनल साइज़ था. एंड नाउ दिस टाइम वुडन व्हील को वो बहुत ही फर्मली पकड़ लेता है एंड दिस वे इट गेट फिट विद दैट ऑफ वुडन व्हील. Clear? This is the whole application of heating and cooling as it provides us with expansion and contraction. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है इन सब चीज़ों को क्लासीफाई करना है इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फर्स्ट क्या दिया गया है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स.
तो जो वैक्स मेल्ट कर रहा है वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में सिर्फ जा रहा है, वहाँ पे कोई नई चीज़ या न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, तो इसीलिए दैट विल बी अ फिजिकल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ अगरबत्ती। जब अगरबत्ती बर्न हो रही है तो हमें स्मोक मिलता है प्लस उसके एशेज मिलते हैं, तो दैट इज वाई दैट इज बीइंग कैटेगराइज्ड अंडर केमिकल चेंज। नेक्स्ट सी में दिया गया है टेयरिंग ऑफ क्लॉथ। किसी क्लॉथ को टुकड़ों में डिवाइड करना इज जस्ट चेंजिंग इट्स साइज, उसका साइज चेंज करना मीन्स वहाँ से कोई नया प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा है, दैट इज वाई इट इज अंडरगोइंग फिजिकल चेंज। नेक्स्ट डी में दिया गया है फाइनली कुकिंग ऑफ फूड। तो जो फूड हम खाना जो हम कुक कर रहे हैं दैट इज बीइंग कुक्ड फ्रॉम द रॉ फूड्स, कच्चे चीज़ों को हम पका रहे हैं, तो देयर विल बी अ केमिकल चेंज बिकॉज वंस इट इज बीइंग cooked we cannot get back the raw materials, so that is D is chemical change. Clear? Next question number 5. Write 2 points of difference between chemical change and physical change. Chemical change और physical change के बीच में 2 differences लिखने हैं। ठीक है। सो फिजिकल चेंज क्या है? इन अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस गेट चेंज्ड एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में क्या है? केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड whose composition and chemical properties are entirely different from that of original substance. So physical changes में क्या होते हैं? सिर्फ उसकी physical properties ही change होते हैं जिससे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है? एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है। फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिर्फ फिजिकली चेंज हुई, और केमिकल चेंज में पूरा प्रॉपर्टीज़ ही सब्सटेंस का चेंज हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ वैक्स, एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं क्योंकि उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको हम पुराना सब्सटेंस वहाँ से दोबारा गेन कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या हो रहा है? देयर इज़ अ चेंज इन ऑल द प्रॉपर्टीज, राइट? सो देयर वी विल नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस। एग्जाम्पल इन केस ऑफ केमिकल चेंजेस रस्टिंग ऑफ आयरन, और फिजिकल चेंज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन डी, टेक द ऑड वन आउट गिविंग रीजंस। सो फर्स्ट में दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल डंग, देन मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। सो ये बहुत सही, बहुत ही ईजी है, समझ में आ रहा है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द एनिमल डंग इज द ऑड वन, बिकॉज बाकी सब जो है दैट विल रेफर टू, अदर्स विल रेफर टू फिजिकल चेंजेस। ठीक है। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल चेंज, टेम्पररी चेंज, परमानेंट चेंज एंड ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसमें ऑड वन आउट क्या है? परमानेंट चेंज, बिकॉज अदर्स रेफर टू रिवर्सिबल और फिजिकल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आस्क्ड इज चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, देन रस्टिंग ऑफ आयरन, एवापोरेशन ऑफ वाटर एंड बर्निंग ऑफ वुड। तो इससे अच्छे से पता चल रहा है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है दैट विल बी ऑड वन आउट, बिकॉज बाकी सब जो है वो रिवर्सिबल और केमिकल चेंज है। ओनली जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है उसमें उसका सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, मीन्स वाटर फ्रॉम लिक्विड इट इज चेंज्ड इनटू गैसियस स्टेट। तो ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज है या फिर रिवर्सिबल चेंज है, बाकी ये सब जो है दैट दोज आर इरिवर्सिबल और केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, formation of ice from water, blowing of balloon, ignition of matchstick and melting of an ice cream। तो इसमें जस्ट उल्टा है थर्ड क्वेश्चन से कि यहाँ पे बाकी सब जो है दोज आर ऑफ फिजिकल चेंजेस और रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल है। ओनली इग्निशन ऑफ मैचस्टिक्स मीन्स मैचस्टिक को बर्न करना, इग्निशन मीन्स टू बर्न, तो मैचस्टिक को बर्न करना इज अंडरगोइंग अ chemical change, so only this is odd one out and बाकी सब जो है that are those are reversible or physical change। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन E, define the following
टर्म्स। फर्स्ट क्या है, रिवर्सिबल चेंज, तो हमने पढ़ रखा है। रिवर्सिबल चेंज वो है जिसको उल्टा किया जा सकता है, दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में लेके आया जा सकता है बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस। ठीक है, सो द डेफिनेशन इज द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन और removing the cause is called reversible change. Example, stretching of rubber band, melting of ice, etc. Next, irreversible change क्या है? The changes which cannot be reversed by changing the condition or by removing the cause is called irreversible changes. And उसका जो example है that is burning of paper, wood, etc. तो इरिवर्सिबल चेंज क्या है? वैसे चेंजेस जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, कंडीशंस को रिवर्स करके भी, उसके कॉजेस को हटा के भी हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो दोज आर इरिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन दैट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज of a substance will get changed and no new substance is formed, and that is called physical change. Example, dissolution of water in sugar. ठीक है, next क्या है? chemical change. Chemical change an irreversible change in which the composition and chemical properties of reacting substance get changed and which cannot be reversed by reversing conditions is called a chemical change. Example, burning of coal or wood. तो chemical change क्या है? एक वैसा irreversible change है जिसमें सब्सटेंस के कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं और उसको रिवर्स नहीं किए जा सकते, और नया जो फॉर्म हुआ है सब्सटेंस उसको दोबारा से पुराने सब्सटेंस में नहीं लेके आया जा सकता। दोज आर केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल क्या है? बर्निंग ऑफ वुड या फिर कोल। ठीक है, so students, this marks the ending of this chapter. So in our next video we will come up with another chapter and discuss the explanation and questions of that chapter. Till then, stay tuned and thank you.